हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रश्न दिए गए हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की आयु बतानी कितनी होती है। इसे अपन ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से कर पाएंगे। कैसे, ये देखिए। पहले अपन वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 और 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5:6 है। तो यदि अनुपात जो बाद वाली कुछ वर्ष बाद या कुछ वर्ष पहले के अनुपात दिए हों और यदि उनका अंतर समान हो, देखो यहाँ से अंतर करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 5 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, दोनों का अंतर समान है। ठीक है, तो जो इनका अंतर होगा ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी जितना वर्ष वो आगे बोलता है। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो अब उसने किसका पूछा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु ही है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4। 4 का गुणा करेंगे 5 से, दोनों तरफ 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुणित 1 और 5 गुणित 4, 4 पंचे 20। मतलब इसकी आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। 20 वर्ष इसकी आयु हो गई। सेम वैसे ही दूसरा सवाल दिया गया है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। तो दूसरा, वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 14:17। ठीक है, अब 6 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। तो इनका अंतर देख लेते हैं, समान है कि नहीं। 17 में से 14 जाएगा, बचेगा 3 और 20 में से 17 जाएगा 3। मतलब इनका अनुपात तो समान है। तो मतलब इस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 3 की वैल्यू 6। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब क्या पूछा है इसने पूछा है कि शेखर की वर्तमान आयु, मतलब शेखर मतलब 17 की, तो 1 गुणित 17 और 2 गुणित 17, तो 17 दूनी 34। मतलब शेखर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 34 वर्ष। ऐसे ही तीसरा सवाल दिया गया है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। तो देखो, इसमें अपन हल करते हैं इसको। इसमें अंतर समान नहीं है तो उसको कैसे हल करेंगे। तीसरा, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कितना है, 3:4। और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, 4:7। तो देखो यहाँ क्या बराबर अंतर दिख रहा है, 4 और 3 में अंतर दिख रहा है, 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3। अंतर समान नहीं है तो क्या होता, इनका अंतर करेंगे, 4 - 3, 4 - 7, तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो इनके अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं गुणा, क्योंकि 7 में से 4 घटाया है, जितना इसका अंतर आया है उसका गुणा अपन ऊपर कर रहे हैं। तो 3 तिर का 9 और 3 चौके 12 और नीचे 4:7 लिखा ही है। देखो अब इनका अंतर समान हो गया, 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5, 7 में से 12 में से 7 जाएगा, बचेगा 5। अंतर समान हो गया, बिल्कुल। अब 5 की वैल्यू कितनी, 10। 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब किसका पूछा उसने पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। तो वर्तमान आयु देख लेते हैं। मीरा मतलब पहले वाला 3, तो ये वर्तमान आयु मतलब इसमें गुणा करेंगे अपन। तो 3 मीरा मतलब पहले का था, तो 9 गुणित 3, 9 गुणित 2, क्योंकि 2 आई थी, 9 दूनी 18। 18 इसकी वर्तमान आयु आ गई। अब 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 ऐड कर देंगे, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23। 23 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। इस प्रकार यदि अनुपात में सवाल दिए हों और आगे की आयु का अनुपात पूछे तो अपन इस प्रकार आसानी से उसको हल कर सकते हैं। थैंक यू।